हाय फ्रेंड्स, क्या यह चैप्टर आपको भी बोरिंग लगता है? क्या इस चैप्टर को देखकर आप यही सोचते हैं कि यार कौन यह चैप्टर पढ़ेगा, कहाँ पूछा जाता है, इंस्टीट्यूट नहीं पूछती इसमें से, ये तो ऑप्शन में निकल जाएगा ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे कुछ मिनट दीजिए इस बोरिंग से चैप्टर को इंटरेस्टिंग और इजी बनाने के लिए, और एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल फाइंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंट इन दिस चैप्टर। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सेक्शन 73 और सेक्शन 74 ये दो ही सेक्शन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यही पूरा क्रक्स है और नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 73 के साथ। ये सेक्शन तब इनिशिएट होता है जब किसी पर्सन ने गलती से टैक्स शॉर्ट पेड किया या नॉट पेड किया या आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर लिया, लेकिन उसका इंटेंशन फ्रॉडुलेंट नहीं था, ठीक है। जैसे कि कोई पर्सन है, उसने टैक्स शॉर्ट पेड किया या नॉट पेड किया इन एनुअल रिटर्न, अब वो फ्रॉडुलेंटली नहीं कर रहा और उसे पता चला कि गलती हो गई है, तो वो वॉलंटरी पे करना चाहता है, तो वो वॉलंटरी पे कर देगा विद इन 30 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो उसको टैक्स के साथ सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करना होगा, ठीक है। अगर एनुअल रिटर्न के 30 दिन के बाद वो पे करता है तो उसे इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी लगेगी। इंटरेस्ट कॉमन रहेगा 18% पर एनम, और यहाँ पे जो पेनल्टी रहेगी वो 10,000 और 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज़ हायर के हिसाब से लगेगी। ये बात हुई पर्सन वॉलंटरी पे करता है। तो अब अगर उसने वॉलंटरी पे नहीं किया, लेकिन जो प्रॉपर ऑफिसर है उसने उसको बताया कि आप पे कर दो, शॉर्टफॉल हुआ है भैया, वरना आपके खिलाफ SCN इश्यू हो जाएगा, शो कोज नोटिस इश्यू हो जाएगा आपको। तो ये इस बार का अमेंडमेंट है, ध्यान रखना। अब ऑफिसर शो कोज नोटिस इश्यू करेगा, उससे पहले पर्सन को बताना पड़ेगा, एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर पर्सन यहाँ पे कर देता है टैक्स, तो उसे सिर्फ इंटरेस्ट एट द रेट 18% ही लगेगा। सेक्शन 73 में ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट दिया गया है, और वो क्या है, 3 साल, 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। और ये भी कहा गया है कि ऑर्डर पास करने से 3 महीने पहले SCN देना पड़ेगा, मतलब प्रायर टू 3 months आपको SCN इश्यू करना पड़ेगा। और इसलिए शो कोज नोटिस की टाइम लिमिट 2 years and 9 months है, ठीक है। अगर SCN इश्यू होने के बाद पर्सन पे करता है तो 3 चीज़ें होगी। पहला, पर्सन पे करता है विद इन 30 डेज तो गवर्नमेंट सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, लेकिन अगर आफ्टर 30 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ SCN पेमेंट किया तो उसको पेनल्टी भी लगेगी 10,000 और 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज़ हायर। अगर पर्सन को लगता है कि वो सही है तो वो रिप्रेजेंटेशन देगा एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और अगर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन सही लगा, सेटिस्फैक्टरी लगा, तो वो डिमांड ऑर्डर इश्यू नहीं करेगी। लेकिन अगर उसे ये एक्सप्लेनेशन डिससेटिस्फैक्टरी लगा तो वो डिमांड ऑर्डर पास कर देगा। अब यहाँ पे सेक्शन 73 में डिमांड ऑर्डर पास हो गया, उसके बाद आप विद इन 30 डेज पे करें या आफ्टर 30 डेज पे करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पेनल्टी लगेगी ही लगेगी, ठीक है। आप इस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जा सकते हैं। आपकी नोट्स में ऐड कर लेना, अगर आपने टैक्स को सेल्फ असेस किया है या टैक्स कलेक्ट तो कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया विद इन 30 डेज, ठीक है, तो आपको कंपलसरी पेनल्टी लगेगी। इस पर जो क्वेश्चन है वो आप एडिशनल क्वेश्चन में अगर देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम एक बार फिर से देखते हैं पूरा सेक्शन 73। पहले या तो शॉर्ट पेड है या तो नॉट पेड है।
अगर वॉलंटरी पे किया विद इन 30 डेज तो इंटरेस्ट लगेगा, अगर आफ्टर 30 डेज पे किया तो इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी लगेगा, अगर बिफोर इश्यूएंस ऑफ SCN पेमेंट कर दिया तो सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा, और अगर आफ्टर इश्यूएंस ऑफ SCN किया तो वो 30 डेज़ के विद इन कर दिया तो इंटरेस्ट ही पे करना होगा, अगर आफ्टर 30 डेज़ किया तो इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी रहेगा। अब रिप्रेजेंटेशन करते हो और वो डिससेटिस्फैक्टरी रहा तो डिमांड ऑर्डर पास करेंगे, और वो कभी भी पे करे इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी लगेगी। SCN 2 साल 9 महीने में इशू किया जाएगा और डिमांड ऑर्डर 3 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। यहाँ पे 3 ही चीज़ याद रखनी है, या वॉलंटरी पे किया, या बिफोर SCN किया, या आफ्टर SCN किया। ये एकदम अच्छे से कर लेना, हमें 74 में आसानी रहेगी। आई होप आप मेरे साथ साथ है, ठीक है। आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। अब बात करते हैं कि शॉर्ट पेड या नोट पेड विथ इंटेंशन ऑफ फ्रॉड है तो क्या करेंगे, पेनल्टीज किस तरह से होगी। एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपको कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है या नहीं है, तो एग्ज़ाम में दिया होगा और इन सेक्शंस को प्रॉपर ऑफिसर की नज़र से पढ़ना होता है। जब प्रॉपर ऑफिसर असेसमेंट करेगा तब उसे पता चल ही जाएगा कि इस पर्सन का इंटेंशन फ्रॉडुलेंट है या नहीं है। आपने असेसमेंट और ऑडिट वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप आई बटन में से देख सकते हैं। तो अगर उसे लगा कि ये फ्रॉड वाली केस है तो वो डिमांड ऑर्डर 5 साल में दिया जा सकता है, और डिमांड ऑर्डर इश्यू करने से 6 महीने पहले 6 मंथ्स प्रायर टू इश्यू ऑफ डिमांड ऑर्डर ऑफिसर को SCN इश्यू करना पड़ेगा। अब पर्सन एनुअल रिटर्न के 30 डेज़ में या 30 डेज़ के बाद वॉलंटरी आके पे कर सकता है, तो उसको इंटरेस्ट लगेगा, साथ साथ पेनल्टी लगेगी 15% ऑफ टैक्स। यहाँ पे 10,000 वाला क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ सीधा 15% ऑफ टैक्स ही रहेगा। अब अगर ऑफिसर ने SCN इश्यू करने से पहले पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी और उस पर्सन ने टैक्स पे कर दिया तो इंटरेस्ट प्लस 15% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लगेगी, सेम एज वॉलंटरी पे किया। लेकिन एक बार SCN इश्यू हो गया उसके बाद 30 डेज़ में पेमेंट कर दिया तो इंटरेस्ट प्लस 25% की पेनल्टी लगेगी। अब यहाँ पे इंटरेस्ट हर जगह सेम रहेगा 18% पर एनम, ये याद रखना। अगर पर्सन ने रिप्रेजेंटेशन किया एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को और ऑफिसर ने डिससेटिस्फाई होकर DO पास कर दिया तो पर्सन 30 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ DO पे करेगा तो 15% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लगेगी। लेकिन यहाँ पे अगर 30 डेज़ के बाद पे किया तो उसको 100% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लगेगी। जी हाँ, 100% ऑफ टैक्स, ठीक है। यहाँ पर जो पर्सन होगा वो अपील में जा सकता है कमिश्नर अपील के पास, वो हमने अपील एंड रिवीजन चैप्टर में डिस्कस किया है। यहाँ पे 73-74 में SCN इश्यू करेगा ऑफिसर, उस दौरान उसको कुछ प्रीवियस ईयर का भी शॉर्ट पेड नोट पेड मिला तो वो अलग से SCN इश्यू नहीं करेगा उस पीरियड का, लेकिन स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है ना। वो पीरियड का वो SCN अलग से फिर से इश्यू नहीं करेगा, वो सिर्फ स्टेटमेंट दे देगा और काम चल जाएगा। फिर से 74 एक बार देखते हैं, ठीक है। पर्सन ने फ्रॉडुलेंटली शॉर्ट पेड नोट पेड किया, एनुअल रिटर्न फाइल किया। अब यहाँ पे अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वो सीधी बेस्ट जजमेंट वाली केस बन जाएगी, ठीक है। अगर अब एनुअल रिटर्न फाइल करने के बाद वॉलंटरी पे करता है तो 15% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लगेगी। अगर बिफोर इश्यूएंस ऑफ SCN पेमेंट किया तो फिर 15% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लगेगी। आफ्टर इश्यूएंस ऑफ SCN लेकिन विद इन 30 डेज पेमेंट कर दिया तो 25% लगेगा पेनल्टी। अगर रिप्रेजेंटेशन किया लेकिन ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो DO इश्यू करेगा और उस DO से 30 डेज़ में पे किया तो 50%, और अगर उसके बाद किया तो 100% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लगेगी। तो आपको नोट्स में मैंने ICAI के स्टडी मेट का भी जो समरी होता है वो दिया है लास्ट में, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। आपको नोट्स टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। यहाँ पे एक सर्कुलर था जिसमें लिमिट्स दी गई थी। अगर सुप्रिटेंडेंट होगा तो वो 10 लाख से कम के केसेस हैंडल करेगा, और डेप्यूटी कमिश्नर होगा तो वो
1 करोड़ तक के केस हैंडल कर सकता है। अगर एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर रहेगा तो वो 1 करोड़ से ज़्यादा के केसेस हैंडल करेंगे, मतलब असेस करेंगे वो और प्रॉपर ऑफिसर वो बन जाएंगे। अब ये लिमिट्स SGST की है, तो CGST और IGST की लिमिट्स इससे डबल होगी। अब एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि जो पेनल्टीज़ सेक्शन 122, 125, 129, 130, 132 इसमें दी गई है वो लगेगी ही लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि 73, 74 की पेनल्टी लगे इसलिए 122 वाली पेनल्टी नहीं लगेगी, ये तो लगना ही है। ठीक है, वो हम ऑफेंसेस और पेनल्टी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब जनरल प्रोविज़न देख लेते हैं। यहाँ पर 80% ऑफ चैप्टर हो चुका है। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे सेक्शंस बाकी है वो हम देख लेंगे और ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। जनरल पेनल्टी में दिया है कि अगर किसी केस पर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने स्टे दिया है तो उसे उस स्टे वाले जो पीरियड है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अगर केस फ्रॉड की होगी ऐसा लगा और ऐसे अपील में प्रूव नहीं हुआ तो उसे 73 में डील किया जाएगा, मतलब नॉन फ्रॉड वाली केस मान लिया जाएगा। अब टाइम लिमिट ये जो दी गई है DO की वो वही अप्लाई होगी 73 वाली, तो मे भी इससे ये हो सकता है कि केस आपका टाइम बार्ड हो जाए। समझ आ रहा है ना, क्योंकि अगर 74 वाली केस हमने ऑफिसर ने कर दिया कि ये 74 वाली केस है तो DO इश्यू हो गया होगा 5 साल में। अब अगर अपील में गया SSC और उसने अगर ये मनवा लिया कि नहीं ये फ्रॉड वाली केस नहीं थी तो उसका टाइम लिमिट DO का टाइम लिमिट हो जाएगा 3 साल, तो ये DO टाइम बार्ड हो सकता है। ठीक है ना। अब अपीलेट ऑथोरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है तो उसके 2 महीने में ऑर्डर पास करना ही होगा। अब मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट ऑफ हियरिंग हो सकती है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ऑर्डर में इंटरेस्ट का जिक्र नहीं किया है तो भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज़ मैंडेटरी, ये MCQ में पूछ सकते हैं। अब अगर ट्रिब्यूनल ने पेनल्टी या इंटरेस्ट को मॉडिफाई किया है तो प्रॉपर ऑफिसर को भी उस डिमांड ऑर्डर में मॉडिफाई करना होगा। अब 76 में ये कहा गया है कि अगर पर्सन ने टैक्स कलेक्ट किया तो लेकिन पे नहीं किया गवर्नमेंट को तो SCN और DO इश्यू हो गए, जिसका टाइम लिमिट रहेगा 1 साल। स्टे का पीरियड जो भी है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। अब अगर किसी ने गलती से CGST या SGST का पेमेंट IGST में कर दिया तो उसको इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा एज पर सेक्शन 77। 78 में ये कहा गया है कि ऑफिसर ने डिमांड ऑर्डर इश्यू किया लेकिन पर्सन ने पे नहीं किया 3 महीने तक तो उसके खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी। 79 में मोड्स दिए गए हैं किस तरह से रिकवरी की जाएगी। रिफंड अगर ड्यू होगा तो उससे एडजस्ट कर लिया जाएगा, गुड्स को सेल कर देंगे, थर्ड पार्टी से पेमेंट डायरेक्टली ले लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल डेटर से गवर्नमेंट पैसा ले लेगी। अब प्रॉपर्टी सीज करके भी पैसा लिया जा सकता है। ऐसे अलग अलग मोड दिए गए हैं। श्योरिटी से या तो बॉन्ड साइन करवा लिया जाएगा या तो फिर कोर्ट से डिक्री लेके आ जाएंगे। ठीक है। अब गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करने का भी फैसिलिटी देती है। ठीक है, मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट्स विथ इंटरेस्ट आपको दिए जाएंगे। अगर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट में गड़बड़ की, मतलब वो टाइम पे नहीं किया, तो पूरा टैक्स ड्यू आउटस्टैंडिंग बोला जाएगा उस डेट से और रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएगी नोटिस के बिना ही। ठीक है ना, ये याद रखना। कौन कौन है जिसको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी? जो पहले डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, जिनका इंस्टॉलमेंट 25,000 से कम है और जिनको पिछले साल इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देने से मना कर दिया गया था, ऐसे लोगों को इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अलाउ ही नहीं की जाएगी। बस अब एक ही पेज बाकी है छोटा सा। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है गवर्नमेंट को चीट करने के लिए तो उसे वॉइड करार कर दिया जाएगा। ठीक है। अब जो भी प्रॉपर्टी रहेगी उस पर गवर्नमेंट का फर्स्ट चार्ज रहेगा, एक्सेप्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में कुछ अलग कहा गया हो। जो प्रोविजनल अटेचमेंट रहेगा, यहाँ पे गलती से असेसमेंट लिखा गया है तो आप उसको प्रोविजनल
अटैचमेंट कर देना। तो जो प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ है वो 1 साल तक वैलिड रहेगा। और डिमांड ऑर्डर के बाद अगर पर्सन अपील में जाता है और ड्यूज़ अगर इंक्रीज़ हुए तो एडिशनल नोटिस दी जाएगी, लेकिन अगर ड्यूज़ रिड्यूस हो गए तो उसको एडिशनल नोटिस की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो रखी है और उसके खिलाफ कोर्ट में गए हो तो प्रोसीडिंग रुक जाएगी, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर ऑर्डर फेवर में है डिपार्टमेंट के तो रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी विदाउट एनी नोटिस। ठीक है जी, तो बस यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। अगर आप लास्ट डे पे देख रहे हो तो आप नेक्स्ट चैप्टर पर जा सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नोट्स है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो जो वीडियो प्रेफर नहीं करते उनको भी नोट्स शेयर कर देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, सबके हेल्प हो जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड जय हिंद।